Hello students, and welcome back to the another part of chapter 2, Jasmine's loose tooth. So in our previous video we had discussed up to here, and today we will discuss from here only. So let's get start. In the end, Jasmine lost her patience. She said, "Ruby, Ruby," and shook her. ठीक है, तो लास्ट में जब वो परेशान हो जाती है कराते कराते, लेकिन उसकी जो बहन रूबी रहती है वो इतनी गहरी नींद में सोई रहती है, तो उसको समझ में नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट में जो जैस्मिन है, इन द एंड जैस्मिन लॉस्ट हर पेशेंस। वो अब जो अपना जो पेशेंस है, जो अपना संयम है, वो खो देती है। शी लॉस्ट इट हर पेशेंस। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, उसने अल्टीमेटली वो क्या करती है, अब उसने अपनी बहन को नाम लेके बुलाना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला रूबी रूबी, एंड उसको थोड़ा सा शुक हर मतलब उसको थोड़ा सा पकड़ के हिला देती है। दिस प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड जैस्मिन स्टार्टेड हर ग्रोन्स अगेन। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वर्क करता है, ये काम करना, उसको हिलाना थोड़ा वर्क करता है, और ऐसा करने के बाद वो जैस्मिन जो है फिर से कराहने लग जाती है। ठीक है, ग्रोन मतलब कराने लग जाती है। रूबी वो कप स्लोली। अब धीरे धीरे जो है रूबी जो है, उसकी बहन जैस्मिन की बहन, वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट करती है। शी यॉन्ड एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। अब वो क्या करती है, वो धीरे से यॉन करती है। यॉनिंग मतलब जमाई लेना या उबासी लेना, एंड अपने आप को क्या करती है, थोड़ा सा अंगड़ाई लेती है। शी स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। शी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट जैस्मिन। अब वो क्या करती है, अब वो जैस्मिन को घूरना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसने ही बुलाया था, उसको जगाया था, इसलिए उसको घूरना स्टार्ट करती है। जैस्मिन वेंट ऑन ग्वेनिंग। अब वो जो जैस्मिन रहती है वो लगातार जो है वो कराती रहती है। रूबी सेड, जैज जैज आर यू ओके। तो रूबी जो है वो बोलती है कि जैस मतलब जैस्मिन का हाफ निक नेम है जैस। ठीक है, तो जैस क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके मतलब क्या तुम ठीक हो। देयर आर नो रिस्पॉन्स। लेकिन जैस्मिन के एंड से जो है, जैस्मिन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। जैस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। रूबी हेल्पफुली शुक जैस्मिन। ठीक है, अब क्या है, रूबी ने मतलब उसका हेल्प करने के लिए धीरे से उसको थोड़ा सा उसको हिला के बोला कि जैस्मिन, जैस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैस्मिन मोन्ड आउट, प्लीज़ स्टॉप, डू नॉट शेक मी। ठीक है, जैस्मिन क्या है, करा उठी। ठीक है, मोन्ड ऑफ मतलब करा उठना। ठीक है, मोन्ड ऑफ। प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। डू नॉट शेक मी, मुझे प्लीज़ मत हिलाओ, मुझे शेक मत करो। व्हाट इज़ रॉन्ग जैस, क्या हुआ है जैस, क्या हो गया। आई विल कॉल माँ, रूबी सेड। मैं माँ को बुलाऊँ, रूबी ने बोला। नो, डू नॉट डिस्टर्ब हर, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओके नाउ, डू नॉट कॉल एनीवन। ठीक है, नो, डू नॉट डिस्टर्ब हर। जैस्मिन बोलती है कि नहीं, किसी को डिस्टर्ब मत करो। इट इज़ नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। इट इज़ ओके, मैं सब ठीक है। नाउ डोंट कॉल एनीवन, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट, तो उसकी बहन बोलती है, रूबी बोलती है, नहीं मुझे करना चाहिए। आई मस्ट मतलब मुझे बुलाना चाहिए या डिस्टर्ब करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट गो ऑन सो जैज, इट इज़ पेनफुल टू लिसन। ठीक है, नहीं मुझे बुलाना चाहिए, और प्लीज़ डू नॉट गो ऑन मतलब इस तरह से कराओ नहीं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये सुनना, जो कराना है, ये सुनना काफ़ी दर्द, पेनफुल मतलब दर्द भरा है। हाउ लॉन्ग यू हैव
सॉरी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन पेन, मतलब जो जैस्मीन है उससे रूबी पूछती है कि तुम कितनी देर से इस दर्द में हो। हेयर रूबी वंस अगेन ट्राई टू एग्जामिन जैस्मीन। इस टाइम जब वो पूछती है तो वो जैस्मीन से एग्ज़ामिन करना चाहती है, उसे उसका देखना चाहती है, टटोलना चाहती है कि वो कितनी देर से क्या है, कितनी परेशानी में है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो एक बार एग्ज़ामिन करना चाहती थी रूबी। आवर्स एंड आवर्स, रूबी स्टॉप, डू नॉट टच मी, यू विल किल मी। ठीक है, घंटों घंटों मतलब घंटे दर घंटे से मैं इस पेन में हूँ। जैस्मिन ने ये जवाब दिया। फिर उसने बोला स्टॉप, डू नॉट टच मी, प्लीज़ मुझे छूने की कोशिश मत करो। यू विल किल मी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मर जाऊँगी। यू शुड हैव वोकन मी अप सूनर। ठीक है, तो जो रूबी रहती है वो जैस्मिन से बोलती है तुम्हें मुझे थोड़ी जल्दी उठाना चाहिए था। प्लीज़ स्टॉप जैस, वॉट इज़ रॉन्ग, आर यू हर्ट। तो उसने बोला कि प्लीज़ स्टॉप जैस, मतलब अब चुप हो जाओ। वॉट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ है, क्या तुम्हें चोट लगी है। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग रूबी, I forgive you for everything, Ruby. I forgive you for hurting me. Please take care of my things when I am gone. ठीक है, तो वो क्या बोलती है, जैस्मिन अब क्या बोल रही है, I forgive you. Forgive you मतलब मैंने तुम्हें माफ़ किया। For everything, रूबी। ठीक है, मैंने तुमको हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया, रूबी। I forgive you. आई फॉरगिव यू फॉर हर्टिंग मी, मैंने तुमको माफ़ किया जो तुमने मुझे चोट पहुंचाई। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई थिंग्स व्हेन आई एम गॉन, प्लीज़ मेरे चीज़ों का ध्यान रखना जब मैं चली जाऊंगी। ऑलवेज़ रिमेंबर योर लिटिल सिस्टर, हमेशा अपनी छोटी बहन को याद रखना। यू आर नॉट डाइंग जैज़, आर यू। तो उसने जो रूबी है उसने बोला अरे तुम नहीं, मतलब तुम नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आई फॉरगिव एवरीवन, प्लीज़ टेल देम इन द एंड आई फॉरगिव एवरीवन, गिव माई मार्बल्स टू रुचि, गिव माई टेनिस शूज़ टू अजय। ठीक है, फिर जैस्मिन ने क्या बोला, आई फॉरगिव एवरीवन, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। प्लीज़ टेल देम इन द एंड आई फॉरगिव एवरीवन, प्लीज़ सबसे बोल देना कि मैंने अंत में, इन द एंड, अंत में मैंने सबको माफ़ कर दिया है। गिव माई मार्बल्स टू रुचि, जो कांच के बॉल होते हैं ना, छोटे छोटे कांच के बॉल होते हैं जिससे कि खेलते हैं, उसको मार्बल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में शायद कंचे बोलते हैं उसको। ठीक है, टू रुचि, गिव माई टेनिस शूज़ टू अजय, जो मेरे टेनिस के शूज़ है वो अजय को दे देना। ठीक है, रूबी वॉज नाउ हियर टू बी सीन, शी हैड लेफ्ट टू ब्रिंग मदर, लेकिन ये सब सुनने के लिए रूबी वहाँ पे थी ही नहीं, वो अपनी माँ को लेने चली गई थी। जैस्मिन वॉज रियली सफरिंग नाउ, अब जो है जैस्मिन ऐसे ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो सच में बहुत ही मुसीबत में है या बहुत ही दर्द में है। हर इमेजिनेशन वॉज एक्सेलेंट एंड शी कुड एक्चुअली फील द पेन इन हर टो। ओके, तो अब क्या है, उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी जो इमेजिनेशन मतलब जो वो कल्पना करती है, ठीक है, वो ऐसे इमेजिनेशन करती है कि वैसे सोचती है कि उसको सच में दर्द हो रहा है, और ऐसा करके वो इतनी अच्छे से एक्टिंग कर रही है, वो उसको ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो उसको पेन हो रहा होगा उसके टो में। एंड हर groans were become more and more real, और जो वो उसका जो कराहना था वो एकदम मतलब मोर एंड मोर रियल, मतलब बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी असली लग रहा था। मोर एंड मोर रियल मतलब एकदम असली में असली लग रहा था। रूबी रैन डाउन स्टेयर्स एंड सेड माँ कम क्विकली, जैस्मिन इज़ गोइंग टू डाई। ठीक है, अब रूबी जो है वो दौड़ के डाउन स्टेयर्स मतलब स्टूडेंट्स
सीढ़ियों से नीचे। ओके स्टूडेंट्स, रूबी रैन डाउनस्टेयर्स, वो सीढ़ियों से दौड़ती हुई वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और सेड, उसने क्या बोला, माँ माँ, कम क्विकली, जल्दी आओ। कम क्विकली मतलब जल्दी आना, जल्दी आओ। जैस्मिन इज गोइंग टू डाई, जैस्मिन क्या है, जैस्मिन मरने वाली है। डाई, हर मदर रिप्लाइड, स्टॉप बीइंग फुलिश, ठीक है, उसकी माँ ने बोला डाई मरने वाली है, स्टॉप बीइंग फुलिश मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, स्टॉप बीइंग फुलिश। बट माँ शी इज़ डाइंग, कम क्विकली, तो रूबी ने फिर से बोला, नहीं माँ, वो सच में बनने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, so that is all about today. We will discuss it tomorrow again. Okay students.